पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर पर सावन के आखिरी सोमवार को भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार पर पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर पर शिव भक्ति में डूबे लोग लगा भव्य मेला। आपको बता दें कि सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को शिवालयों में हर हर शंभू हर हर महादेव की गूंज सुबह से ही सुनाई दे रही है। शहर के शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो गई। चौथे सोमवार को आज शाहगंज स्थित पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर पर विशाल मेला लगा है। मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यहाँ भक्तों की लाइन दर्शन के लिए लगी है। लोगों ने यहाँ जलाभिषेक, दूधाभिषेक किया। इसके अलावा अन्य शिवालयों कैलाश मंदिर, बलकेश्वर महादेव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, रावली महादेव और राजेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ सुबह से ही दिखाई दे रही है। हर ओर लोग शिव भक्ति में डूबे नजर आए। आगरा से अमन गुप्ता की रिपोर्ट। सावन का चौथा सोमवार और पृथ्वीनाथ महादेव का भव्य मेला, भारी भीड़ बाबा के मंदिर पर देखी जा रही, क्या कहेंगे? आज श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार जो कि पृथ्वीनाथ महादेव के मेले के रूप में जाना जाता है, जिसको कि आज हम बड़े भव्यता के साथ पूरे आगरे वासी मिलकर, जनपद वासी मिलकर सभी भव्यता के साथ आज बाबा पृथ्वीनाथ महादेव के इस मेले को मना रहे हैं। भगवान के दरबार में फूल बंगले का आयोजन हुआ है। साय को भगवान महाकाल के रूप में दर्शन देंगे। दाल बाटी का प्रसाद वितरण हो रहा है। साय को बाबा का 56 भोग लगेगा और भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को हम मना रहे हैं। कितना वर्ष पुराना मंदिर की बात करें, कितना वर्ष पुराना, क्या मान्यता है बाबा की? ये द्वापर युग से है। इसकी मान्यता हमारे आगरे में जितने भी शिव हैं उनकी द्वापर युग से मान्यता है। लेकिन कुछ कहानियाँ बदल गई, कुछ कहानियाँ बदल दी। जैसे हमारे यहाँ की कहानी, जैसे पृथ्वीराज चौहान आए थे, संयुक्ता कारण करके यहाँ रुके उन्होंने। लेकिन जो एक्चुअल जो कहानी है, वो हकीकत की जो कहानी है, क्योंकि कुछ पन्ने पलटने के बाद ये पता चला कि बाबा पृथ्वीनाथ महादेव द्वापर युग से विराजमान है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण रासलीला रचाया करते थे तो भगवान शंकर उसको देखने आया करते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। तो वो जब देखने आते थे तो अग्रवन, इसको अग्रवन के रूप में उस समय रखा जाता था। हमारा आगरा जो अग्रवन के रूप में था, तो यहाँ अग्रवन में आके विश्राम होता था और यहाँ से फिर वृंदावन जाया जाता था। क्योंकि उत्तरांचल से आने वाले देवता या कहीं से भी आने वाले देवता, पहले जो हाईवे था वो यही था। ये भगवान टोकेज वाला ये हाईवे तो बाद में निर्माण हुए हैं, पहले यही हाईवे था। तो यहाँ स्टे करके निकला करते थे। तो भगवान जब द्वापर युग में यहाँ आए हैं रासलीला के लिए, तो यहाँ रुके हैं। यहाँ रुकने के बाद फिर जो है मथुरा गए, वृंदावन गए हैं। वहाँ पर गोपेश्वर रूप धारण किया उन्होंने। माँ यमुना से उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं, मैया से मांगे हैं, श्रृंगार मांगा है और श्रृंगार धारण करके फिर वह रास देखने गए हैं। क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों का आना ही संभव था, पुरुषों का तो मना ही बैन था। तो जब वो बाबा पहुंचे हैं वहाँ पे, तो उस समय बाबा द्वापर युग के यहाँ विराजमान है। और जो आकार अभी अपन ने देखा है वही आकार परिवार सहित बाबा विराजमान है। और वही आकार 40 हाथ तक खुदाई हो चुकी है, वही आकार पाया गया है। तो इससे ज्ञात होता है कि स्वयंभू रूप में बाबा पृथ्वीनाथ महाराज विराजमान है। सावन माह का चौथा सोमवार और बम बम बोले के जयकारों से सुबह पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर गूंज रहा है। सुबह से ही भारी भक्त भीड़, लंबी लंबी कतारें पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर पर देखने को मिल रही है। इस पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर पर मौजूद है। सुबह से ही बाबा के लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें, कभी 2-4 किलोमीटर की कतारें यहाँ मंदिर परिसर में देखने को मिल रही है। भव्य फूल बंगला बाबा पृथ्वीनाथ महादेव का सजा है और यहाँ पर हर वर्ष की बात मेला यहाँ पर लगता है। साथ कुछ लोग मौजूद है जो मंदिर के कार्यकर्ता हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इस बार क्या बाबा का मंदिर है और किस तरह का सज है, कितनी भीड़ यहाँ पर सावन के माह पर चौथे सोमवार पर देखी जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश कुशवाहा, मैं मंदिर समिति का सेवक हूँ। आज बिल्कुल आज श्रावण मास का चतुर्थ सोमवार है और बाबा पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में भक्तों की कतार सुबह 4 बजे से लगी हुई है। और यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतार कई किलोमीटर दूर तक है, जिन पर बाबा के ऊपर आस्था जो भक्तों की लगी हुई है वो यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और सुचारू रूप से दर्शन हो रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ बारी बारी से पंक्तिबद्ध तरीके से भक्त बाबा का दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। ये लगभग 850 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ की परंपरा है, श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार को यहाँ मेला लगता है। बाहर बहुत भव्य मेला लगा हुआ है और बाबा के ऊपर आस्था वर्षों पुरानी है यहाँ भक्तों के लिए।
और जो लोग मौजूद हैं उनसे ही बात करेंगे। मंदिर के जो महंत हैं उनके बेटे हैं, उनसे ही बात करेंगे। कितना वर्ष पुराना मंदिर है और कितनी मान्यता मंदिर की है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम वासु राजौरिया और मैं यहाँ के मुख्य महंत श्री अजय राजौरिया का बेटा हूँ। कल रात से ही बाबा का भव्य मेला चल रहा है। कल रात से ही बाबा की कांवड़ आना स्टार्ट हो गई थी। रात को 12 बजे से कांवड़ आ रही है। बाबा की भीड़ रुकी नहीं रही है और आप हाल देख ही चुके हैं। इसके बाद भी अभी तक चल ही रहा है मेला। और बाकी फूल बंगले का और शाम को इससे और भी भव्य प्रोग्राम है बाबा का, जिसमें कि बाबा का भव्य श्रृंगार होगा और फूल बंगले का और आयोजन किया गया है और लाइटिंग बढ़ेगी और मेला और भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। कितने पैर में बाबा की पूजा होती है आज सावन के समय? बाबा के वैसे भी और अब भी सावन में 4 पैर की ही पूजा होती है। सुबह 4 बजे, सुबह 6 बजे, फिर उसके बाद 12 बजे, फिर शाम को, फिर रात्रि में। कितना फूल बंगला भव्य लगा हुआ है, कितनी दूर दूर से भक्त यहाँ पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर? ये तो पूछे ही मत कि आप कितनी दूर से आ रहे हैं, किसी का कोई पता ही नहीं है कि कौन कहाँ से किस देश के कोने से आया है। बस बाबा की इतनी मान्यता है और बाबा की इतनी श्रद्धा है कि देश के कोने कोने से आदमी क्या मान्यता बाबा को प्रसन्न होता है चढ़ाने से? भक्त प्रसन्न बाबा को मान्यता में तो अपना बेलपत्र, धतूरा और मतलब बाबा को तो जो चढ़ाओ भाव से वो ही बाबा के लिए वो है। बताया महंत के जो बेटे हैं उन्होंने बताया कि बाबा पर जो भी चीज अर्पण की जाती है वही मानी जाती है। और सुबह से ही भक्त की जो लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिल रही है। कई किलोमीटर की सुबह से ही कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की लंबी लंबी कतारें यहाँ मंदिर परिसर में देखने को मिल रही हैं। भव्य भीड़ और पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर पर ये भव्य मेला सालों से लगता हुआ आ रहा है कि भव्य मेला यहाँ लगता है। और बाबा पृथ्वीनाथ का जो मेला लगता है करीब वर्ष पुराना ये मंदिर है। और सुबह से ही ये लंबी लंबी कतारें हाथों में बेलपत्र, फूल और गंगाजल लेके बाबा को अर्पण करने के लिए यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं। काफी वर्ष पुराना मंदिर है, भव्य मेला यहाँ लगता है। सुबह से ही 4 पैर में बाबा की पूजा होती है। सुबह से ही शाम तक जलाभिषेक होगा और भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बाबा के जो मेला लगा हुआ उसका पुण्य लाभ कमा रहे हैं। आगे के मंदिर का